देखिए इस प्रश्न को, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें ये कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 1,3,2 और 3,-1,6 और 5,2,0 से होकर जाता है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमें जो है समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा। देखो, एक सारणिक बनाएंगे इस तरह से, है ना, x y z, और यहाँ पर इसको मान लेंगे ये x1, y1, ये वाला ये हो जाएगा x1, y1, z1। तो यहाँ रख दो 1, 3, 2, फिर और लास्ट में 1 जरूर रखना है। फिर ये फॉर्मूले में होता है ना। फिर इसको x2, y2, z2, तो x2 हो गया 3, फिर y2, फिर z2 और 1 आ जाएगा। फिर इसको रख देंगे तीसरा बिंदु x3, ये y3, z3 और 1 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो हमें जो है समतल का समीकरण मिल जाएगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले x के लिए, ठीक है, x के लिए ये x जो है ये वाला रो और ये कॉलम हटा दो, तो इनको लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे और इसका सारणिक हल करेंगे 3, 2, 1। अब इसको पूरा देखना, लास्ट तक मैं तुम्हें सारणिक सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा देंगे तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा जो भी आपका डाउट है। और जो सारणिक नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो उन्हें जो है कैसे सारणिक सॉल्व करना होता है ये भी पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख ली, ठीक है, मैं रख लेता हूँ, ये हो गया। और उसके बाद -y, अब y कॉलम को छोड़ के बाकी के वैल्यू रख दो। तो 1, 2, 1, 3, 6, 1, 5, 0, 1, ठीक है, y के कॉलम को छोड़ दिया। और अब +z, तो यहाँ पे आपको जो है z के कॉलम को छोड़ करके बाकी के वैल्यू रख लेने एज इट इज, ठीक है। ये हमने इनको भी यहाँ पे रख लिया। फिर आपको करना है यहाँ पे -1 और लास्ट में 1 वाले कॉलम को इसको छोड़ दो और जो तीनों बिंदुओं के मान हैं उन्हें रख दो। तो ये हो जाएगा 1, 3, 2, 3, -1, 6, 5, 2 और 0। अब ये हमारे पास इक्वल टू 0, ये समीकरण बन गया। इसको हमें हल करना है, ठीक है। तो अब इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे देखो, मैं लिखता हूँ। तो x यहाँ पे सबसे पहले 3 के लिए, ठीक है, तो 3 के लिए 6 की 1 में गुणा करी, 6 कम 6, फिर घटाएंगे तो 0 आ गया, 6 में से 0 गया तो 6 ही हो गया। -2, माइनस का चिन्ह लेते हैं बीच वाले में। फिर अब इस कॉलम को छोड़ देंगे और इन दोनों को -1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया और 2 को 1 से किया तो ये -2 आए, यानी -3 हो गए। तो -2 गुणा -3, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह लेंगे और ये तीसरा 1। अब 1 में क्या आएगा, 1 में हमें गुणा निकालने के लिए यहाँ पे इन दोनों की गुणा करनी है। -1 की 0 से करें 0 और 6 की 12 से करेंगे, 6 की 2 से करेंगे तो 12, तो माइनस के 12 आएंगे। घटाते हैं फिर इनके अंतर को, है ना, वो तो इनको घटाते हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको घटा करके लिखते हैं। तो ये हो गया x में। इसी तरह से फिर y में लिखना है। मैं थोड़ा जो है इनको नोट डाउन करते चलता हूँ। तो y में ये आ जाएगा 1, तो पहली रो पहला कॉलम, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, है ना। तो यहाँ पे जो है इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा। और
यहाँ पे ये माइनस, ये 6 आ जाएगा, फिर माइनस के 2, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस रख दोगे तो ये आ जाएगा -2, ठीक है, इंटू -2, फिर +1, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -27, ठीक है। इसी तरह से फिर जेड के लिए रखना है, जेड में रखेंगे तो जेड में जो है यहाँ पे ये आ जाएगा 1 × 4 -3 × -2, फिर ठीक है, फिर आ जाएगा +1 × -24, नहीं, एक देखो, एक रखा और ये 1 आया और ये -3, तो ये आ जाएगा -3, ठीक है। 1 मिनट में ठीक करता हूँ इसको, ये हमने सही करना है इसको, है ना, ये गलत नहीं लिखना है। देखो तो यहाँ पे ये आ जाएंगे -3, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर -3, अब फिर 3 में से 5 गए -2, तो ये आ गए -2, फिर प्लस का 1 आ जाएगा, फिर इन दोनों को गुणा करो तो ये हो जाएगा 6 6 और 6 6 5 11, ठीक है, 11, तो ये हो गया। फिर -1, अब 1 के लिए लिखोगे तो ये आपका, यहाँ 1 के लिए बनाएंगे 1, तो ये हो जाएगा गुणा -12 प्लस वो -3, प्लस नहीं -3, फिर ये 3 हो गया, और फिर इनको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 3 और ये हो गया 30, तो 30 माइनस के 27, ये भी गुणा हो जाएंगे -27 की, और फिर प्लस के 2, और 2 में जो है गुणा होगी कितने की, 6 6 5 11, ये भी 11 आ गया, ठीक है। अब ये सब हो गया बराबर 0 के, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये इस तरह से जो है हमारे पास आ जाएगा, सॉल्व होने के बाद 12x प्लस 16y, ठीक है, ये मैंने पहले सॉल्व कर लिए हैं तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बराबर 14z बराबर 0, तो ये सब 6 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 बार गया तो ये 2x, ये ठीक है, या 2 से इसको काट दिया तो ये 6x, सॉरी 2 से काटा, ये 6x, 2 से इसको काट दो तो ये 8y, और इससे इसको 2 से काट दो तो -7z, यानी 2 कॉमन ले लिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से हमें जो है ये समतल का समीकरण प्राप्त हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।